अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। आज हमने चैप्टर नंबर 12 मूवमेंट ऑफ अर्थ की रीडिंग करनी है। पेज नंबर 166 से रेवोल्यूशन से हमने स्टार्ट करना है। हाँ जी, हमने उस दिन रोटेशन के बारे में पढ़ा था कि अर्थ की अपने एक्सिस की जो मूवमेंट है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं उसको हम रोटेशन कहते हैं। आज हमने रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। रेवोल्यूशन क्या है? एज अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, जैसे कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। इट आल्सो मूव्स अराउंड द सन, इसी तरह से अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द भी मूव करती है। मतलब एक टाइम पे दो मूवमेंट करती है, एक वो अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती है यूँ, और एक वो आग ऐसे सूरज के गिर्द मूव करती है। दो मूवमेंट्स होती हैं। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इस मूवमेंट को जो सूरज के गिर्द वो मूव करती है उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन इज़ अ मूवमेंट इन विच एन वन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। रेवोल्यूशन एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट या एक जो चीज़ है, जैसे ज़मीन है, प्लैनेट है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द मूव करे, सन के गिर्द मूव करती है, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और वो पाथ जिसमें वो मूव करती है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। मतलब वो रास्ता जिसमें ज़मीन घूमती हुई मूव करती हुई सूरज के गिर्द ऐसे सर्कल में मूव करेगी, वो क्या होगा? उसका ऑर्बिट होगा। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन फिक्स्ड पाथ। अर्थ जो है वो सन के गिर्द मूव करती है और मून जो है ये अर्थ के गिर्द मूव करता है एक फ़िक्स पाथ में। मतलब उनका एक रास्ता बना हुआ है, उसने अपने रास्ते में अपने मदार में घूमना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना। इस पाथ को, इस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। द अर्थ कम्प्लीट्स वन ऑर्बिट अराउंड द सन इज़ अप्रोक्सीमेटली 365 डेज़। मतलब अर्थ जो है वो अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जिसको हम एक साल भी बोलते हैं, 1 ईयर भी कहते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज़ हैं? 365। इसकी वजह से साल बनते हैं रेवोल्यूशन की वजह से। तो ये अपना साल जो है वो तकरीबन 165 ईयर्स में अपना चक्कर पूरा करती है, जिससे हमारा एक साल बनता है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड ईयर। इस पीरियड को, इस टाइम को हम ईयर कहते हैं। द ईयर इज़ डिवाइडेड अप इनटू 4 सीजन। एक साल जो है वो 4 सीजन्स में डिवाइड किया जाता है। वी कॉल स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, जिसको हम स्प्रिंग, समर, ऑटम कहते हैं। स्प्रिंग बहार होती है, समर गर्मी, ऑटम खज़ां एंड विंटर सर्दी। नेक्स्ट है डिस्कस एंड आंसर। द अर्थ टेक्स 365.25 डेज़ टू ऑर्बिट द सन। मतलब अर्थ जो है वो तकरीबन 365 डेज़ सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करती है। दिस पीरियड इज़ आल्सो कॉल्ड सोलर ईयर। हम इसको सिंपल ईयर, एक साल भी कह सकते हैं, या इसको हम सोलर ईयर भी कह सकते हैं। सोलर होता है शमसी साल, इसको हम शमसी साल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है सीजन के सीजन्स कैसे बनते हैं? सीजन्स होते हैं मौसम। मौसम कैसे बनते हैं? द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एज इट ऑर्बिट्स द सन। टिल्ट होता है झुकना, मतलब जब ज़मीन जो है वो सूरज के मूव करती है तो थोड़ा सा सूरज की तरफ झुक जाती है। विच कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ टू रिसीव डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। अब देखें, जब वो झुकेगी तो अगर तो वो सूरज के नज़दीक होगी तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वो सूरज से दूर होगी तो वहाँ पर ठंड ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे ही जब ज़मीन मूव करेगी तो उसकी हीट और लाइट की वजह से उस पर डिफरेंट सीजन्स आएंगे। दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस क्रिएट्स अ सीज़न। ये उसका टिल्ट जो है एक्सिस का, उसका झुकना जो है, उससे मौसम बनते हैं। व्हेन द अर्थ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अगर ज़मीन का नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्ट करेगा या उसकी तरफ झुकेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसको हम हेमिस्फीयर भी कहते हैं, जिसे हमें पीछे ये पढ़ा था, अगर ये वाला हिस्सा ये ज़मीन की तरफ झुकेगा तो क्या होगा? इट इज़ हॉट एंड हैज़ समर। तो वो क्या होगा? सूरज के नज़दीक आ जाएगा, तो वो इलाका जो है, वो एरिया, उतना हिस्सा जो है गर्म हो जाएगा और वहाँ पर गर्मी होगी, हॉट समर का सीज़न आएगा। वाइल द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब इसके इस हिस्से के सूरज के पास जाने से ये हिस्सा सूरज से दूर हो गया, तो इसकी साइड पर जो मौसम है वो विंटर होगा। इस साइड पर समर है तो इस साइड पर विंटर। एज अ रिजल्ट द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ कोल्डर एट दिस टाइम एंड हैज़ विंटर। और इस टाइम पे क्या होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर जो है वो, उसमें विंटर का सीज़न आएगा। सिमिलरली इसी तरह से वाई इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह से उसका उलट है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो समर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। एक दूसरे के उलट होंगे। ये नीचे पिक्चर भी दी हुई है। ये हमारी अर्थ जो है मूव कर रही है सूरज के गिर्द। जब ये टिल्ट करती है, ये नॉर्थ विंटर सीज़न में क्या होगा? ये अवे होती है सूरज से, और ये स्प्रिंग, ये समर, जब ज़मीन और सूरज का फासला बहुत कम हो जाएगा, उसके हेमिस्फीयर का, वो जब उसके तरफ ज़्यादा झुकाव होगा तब गर्मी होगी, और ये ऑटम। ये 4 सीज़न इस तरह से बनते हैं ज़मीन के मूव करने से। द डायग्राम बिलो शो द हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ सीजन अकर ऑन द अर्थ। ये नीचे डायग्राम जो है ये इसको शो कर रही है कि ज़मीन के मूव करने से सीजन्स कैसे बनते हैं, मौसम कैसे बनते हैं। दिस सीज़न अफेक्ट आवर डेली लाइफ इन डिफरेंट वे। अब सीज़न, मौसम जो है वो हमारी डेली लाइफ को, हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं, मुतासर कैसे करते हैं? ड्यू टू चेंज इन द वेदर इन डिफरेंट सीज़न। जैसे ही मौसम चेंज होता है, मुख्तलिफ आबो हवा, हमारा माहौल चेंज होगा। पीपल चेंज देयर
क्लॉथिंग, फूड्स एंड एक्टिविटीज़। तो जैसे मौसम चेंज होता है हमारे फूड, हमारे कपड़े, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। हमारी गर्मियों की जो एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी गर्मियों के फूड डिफरेंट है, हमारे गर्मियों के जो कपड़े हैं वो डिफरेंट हैं। ऐसी जब सर्दियाँ आती हैं तो हम अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट, हमारी खुराक डिफरेंट हो जाती है, हम गर्म गर्म चीज़ें खाना शुरू करते हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, हमारे काम जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस तरह से जो मौसम है वो हमारी लाइफ पे असरअंदाज होता है। इन सम कंट्रीज़, बहुत से मुल्कों में पीपल आल्सो सेलिब्रेट डिफरेंट इवेंट्स विच आर रिलेटेड टू एट पार्टिकुलर सीजन। इवेंट्स होते हैं बहुत से मौके उनको मनाना, मतलब बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सीज़न के लिहाज से, मौसम के लिहाज से सेलिब्रेशंस की जाती हैं। जैसे जब बाहर आती है तो बसंत मनाई जाती है, ऐसे और भी बहुत से इवेंट्स हैं जो सीज़न के साथ रखे होते हैं और उनको फिर मनाया जाता है। हाँ जी, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया सीज़न तक, और यहाँ तक आपकी रीडिंग।